दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा कि अभी एप्पल ने जो है अपना नया मैकबुक लॉन्च किया है, मैकबुक नियो के नाम से A18 चिप के साथ में। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो वाला मैकबुक आप लोगों के लिए सही नहीं है और आपको ना भूल के भी ये वाला मैकबुक नियो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए भाई। फालतू में आपके 60-70 हजार रुपए आराम से वेस्ट हो जाएंगे। देखो तो आओ मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताता हूँ जिससे आपको लिटरली लगेगा कि हाँ भाई हमें इस वाले लैपटॉप की तरफ तो मैकबुक की तरफ तो नहीं ही जाना चाहिए। देखो मेनली इसके पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं ना। मेनली तो प्राइस ही होता है। देखो अगर आप लोग बेस वेरिएंट लेते हो तो लगभग 70 हजार का पड़ता है और 256 GB वाला लेते हो तो आपको 70 हजार का पड़ेगा। और अगर आप लोग 512 GB स्टोरेज वाला लेते हो तो उसमें क्या होगा कि आपको 80 हजार का पड़ेगा। तो 80 हजार में आप एक विंडोज की तरह जाओगे तो आपको गेमिंग लैपटॉप मिल जाएगा बहुत अच्छी तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ में। हाँ वो अलग बात है कि मैकबुक का वो अलग थोड़ा टोरा होता है, मेरे को मालूम है, पर आप लोगों को जो है मतलब समझा रहा हूँ मैं कि भाई मैकबुक नहीं लेना चाहिए, मतलब खास करके ये नियो वाला तो नहीं लेना है। अगर आप मैकबुक लेने भी जाओगे तो नॉर्मल M3 M4 वाले भी मिल जाएंगे आपको सस्ते सस्ते सेल में। ज्यादा से ज्यादा आपको 5,000 या 10,000 बजट बढ़ाना पड़ेगा। देखो है ना, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि नहीं लो। तो और अगर आपको फिर भी लेने का मन है तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह बताता हूँ, वो सुन लो। पहला पॉइंट ये है कि सिर्फ 8 GB रैम दी गई है। एटलीस्ट 16 GB रैम का ऑप्शन देना चाहिए था जहाँ की नहीं दिया गया है। देखो है ना, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 8 GB रैम बहुत ही कम है। मान लो अभी के लिए आपको सही लग रहा होगा, पर आप लैपटॉप लोगे या मैकबुक लोगे तो आप चलाओगे ना 4-5 साल चलाओगे। और आप लोगों को पता ही है कि जैसे जैसे नया सॉफ्टवेयर आता है तो उसमें क्या होता है कि ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में अगर ज्यादा रैम की जरूरत पड़ेगी तो आपका मैकबुक जो है धीरे धीरे सीधे लैग मारना स्टार्ट कर देगा। तो वो एक दिक्कत है, रैम के हिसाब से आपको नहीं लेना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें ना सिर्फ 2 USB के पोर्ट दिए गए हैं जो कि मेरे को बहुत बेकार लगा, कसम से बता रहा हूँ। एटलीस्ट टाइप A USB वाला पोर्ट देना चाहिए था जो कि नहीं दिया गया है। मेरे हिसाब से क्यों देना चाहिए था? देखो ऑब्वियसली यार, देखो अगर कोई मैकबुक ले रहा है 60-70 हजार का तो वो एक मतलब बोलते हैं ना कि एक मिड रेंज के लिए दिया गया है मैकबुक, है ना। पर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर कोई मैकबुक 60-70 हजार का मैकबुक खरीद रहा है तो उसके साथ और भी चीजें खरीदनी पड़ेंगी जो कि वर्थ इट नहीं है यार उस हिसाब से देखा जाए तो। आप अगर मैकबुक को छोड़ोगे और आप कोई गेमिंग लैपटॉप लोगे तो आपको नॉर्मली आपको इतने सारे भर भर के पोर्ट्स मिल जाएंगे। हाँ मानता हूँ मैकबुक को स्लो मतलब स्लिम करने के लिए थोड़ा बहुत किया होगा, पर एटलीस्ट एक USB A पोर्ट वाला देना चाहिए था। और तीसरा चीज ये है कि यार मैकबुक होने के बावजूद इसमें आप लोगों को जो है बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलता है। देखो अगर मैं आपको बताऊं ना तो अगर आप गेमिंग लैपटॉप लेते हो उसमें RGB कीबोर्ड्स वगैरह भी मिल जाते हैं, वो अलग मुद्दा हो गया। एटलीस्ट यार बैकलाइट कीबोर्ड तो देना ही चाहिए था जो कि नहीं दिया गया है। अगर मान लो आप थोड़ा स्टडी मटेरियल चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, रात को अंधेरे में कुछ तो देख रहे हो, है ना, अब तो उस टाइम पे अगर गलत बटन दब गया फिर क्या होगा, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार थोड़ा बैकलाइट कीबोर्ड देना चाहिए था जो कि नहीं दिया गया है। और इसमें जो है A18 का प्रो चिप दिया गया है, ठीक है, जो कि एप्पल का A18 वाला है। देखो मैं आपको साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ कि ये लैपटॉप जो है, मैकबुक जो है, वो उस हिसाब से नहीं बनाया गया है कि इसमें आप वीडियो एडिटिंग करो या गेमिंग करो, उस हिसाब से नहीं बनाया गया है। ये नॉर्मल बंदों के लिए बनाया गया है जो YouTube पे वीडियोस देखते हैं या कुछ भी करते हैं, नॉर्मल टास्क है ना, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर रन करना हो गया छोटा मोटा, उसके लिए ठीक है। पर आप इसमें गेमिंग या वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते हो। और एक चीज, अगर आपको करना ही है वीडियो एडिटिंग नॉर्मल वाली तो आप प्रीमियर प्रो में हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। जैसे कि आपको मान लो 1080p में 5-6 मिनट की वीडियो एडिट करना चाहते हो तो वो हो जाएगा। पर ऐसे तड़कता भड़कता एडिटिंग आप इस वाले मैकबुक से तो नहीं कर सकते। और फिफ्थ पॉइंट मेरा ये है कि भाई यार डिस्प्ले दी गई है पर उसमें इतनी ज्यादा बेजल्स दिए गए हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कि अभी के टाइम पे ना आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं ना उनमें बेजल्स बहुत कम कर दिए गए हैं। आप 60-70 हजार के लैपटॉप भी देखोगे ना उसमें भी बेजल्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, पर इसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े मोटे मोटे बेजल्स दिए गए हैं जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हाँ वो अलग बात है कि भाई मेरे पास पैसे भी नहीं है उतने अफोर्ड करने के लिए, पर फिर भी आप लोग अगर खरीदोगे आपको थोड़ा बुरा लगेगा कि भाई यार इतने मोटे मोटे बेजल्स दिए गए हैं। और सिक्स्थ पॉइंट मेरा ये है कि जो स्पीकर दिए गए हैं उन स्पीकर्स की क्वालिटी भी उतनी कुछ खास नहीं है। देखो अगर मैं लैपटॉप लेता हूँ, मूवीज देखूंगा, है ना, कुछ वेब सीरीज देखूंगा, अब जरूरी नहीं है भाई मैं हर बार हेडफोन पे लगा के देखूं, है ना। तो ऐसे में मैं नॉर्मली अगर देखूंगा तो यार इसमें क्या होगा कि स्पीकर से अच्छी आवाज नहीं आएगी तो एक्सपीरियंस खराब होगा। और देखो जो बेस वेरिएंट है ना 256 GB वाला, उसमें आप लोगों को टच आईडी नहीं देखने को मिलता है और 512 GB वाले में आप लोगों को टच आईडी देखने को मिलता है। अगर आप 512 GB वाला स्टोरेज वाला अगर मैकबुक लोगे तो वो आपको 80,000 का पड़ेगा। अगर आप 80,000 का कोई लैपटॉप ले रहे हो, मैकबुक ले रहे हो, तो आप मैक M2 या मैक
M3 या M4 भी आपको मिल सकता है। अगर आप थोड़ा सेल में ट्राई करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो फिर आप लोगों को उसमें ना बेटर डिस्प्ले, बेटर स्पेक्स देखने को मिलेंगे, बेटर साउंड क्वालिटी, बेटर पोर्ट्स वगैरह थोड़ा अच्छा मिलेगा। तो आपको फिर यार मैकबुक नियो लेने की क्या ही जरूरत। और देखो मेरे हिसाब से यार 70,000 के हिसाब से ना ये इंडिया के लिए तो सही नहीं है भाई। अब जो बाहर रहते हैं भाई, जिनके पास अंधा पैसा है वो तो ले ही सकते हैं, पर हम जैसे लोगों के लिए ये मैकबुक नियो बिल्कुल भी नहीं है। और आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसको स्किप मारो भाई, जितना हो सके इसको स्किप मारना है। हाँ अच्छा लग रहा है, नो डाउट अच्छा लग रहा है, पर उस सुंदरता का हम क्या करें जो किसी काम का ही ना हो। क्योंकि कोई भी बंदा अगर 60-70 हजार का लैपटॉप लेता है तो भाई वो उसे 5 से 6 साल चलाएगा, अगर अच्छे से चलाएगा, है ना। लेकिन अगर वो 5-6 साल अच्छे से चल ही ना पाए तो क्या फायदा।